जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही डिफरेंट क्लास होने जा रही है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जनरली ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में। तो आज मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन लेटर के बारे में। आइए समझते हैं इनविटेशन लेटर लिखा कैसे जाता है, लोगों को इनवाइट कैसे किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम की बात ना हो, अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो कैसे इनवाइट करेंगे, अगर बात हो फॉर्मल या इनफॉर्मल की। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहले समझेंगे इनविटेशन होता क्या है, ठीक है। तो एन इनविटेशन इज अ रिटन और स्पोकन रिक्वेस्ट टू कम टू एन इवेंट सच एज पार्टी, अ मील और मीटिंग, ठीक है। तो एक तरह से ये रिक्वेस्ट होता है, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे ओरल हो या फिर रिटेन हो, ठीक है। किसके लिए? पार्टी के लिए, मील के लिए, मीटिंग के लिए, कुछ भी हो सकता है। यानी आमंत्रण जो पत्र होता है, आमंत्रण जो होता है किसी पार्टी, भोजन या बैठक जैसे किसी कार्यक्रम में आने के लिए लिखित या बोला जाने वाला अनुरोध है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इनविटेशन कैसे भी हो सकता है। आजकल तो भाई व्हाट्सअप का ज़माना है, आप जानते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए, हो गया इनविटेशन भाई कि हमारे यहाँ शादी है या कोई पार्टी है, आपको आना है। फ़ोन कर दिए, फ़ोन से भी लोग कह देते हैं भाई, इनवाइट कर देते हैं, ठीक है। मेल करके इनवाइट कर देते हैं, लेटर लिख कर इनवाइट करते हैं। लेटर तो आजकल बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको ये एग्ज़ाम के लिए आपको समझना है, जानना है। तो याद रखिएगा, इनविटेशन क्या होता है? एक रिक्वेस्ट होता है जो किसी को इनवाइट करने के लिए होता है। ये ओरली भी हो सकता है और रिटेन, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, अगर बात करें इसके टाइप्स की, तो कुल मिलाकर कितने टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन लेटर्स। 2 प्रकार के इनविटेशन लेटर्स होते हैं। पहला क्या है? फॉर्मल इनविटेशन लेटर एंड सेकंड इज व्हाट? इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। ये आपके आमंत्रण पत्र होते हैं। चलिए देखते हैं इसके फॉर्मेट को क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बाद इसके सैंपल को आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में सारी जानकारी देंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, वादा है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अगर बात करें इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉर्मल, यस बिल्कुल, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन लेटर, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा कि आप पढ़े होंगे फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पढ़े होंगे जरूर। तो देखो दोनों का लगभग लगभग सेम है। जिस तरह आप लेटर लिखते हैं वैसे इनविटेशन लेटर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखिएगा, इनविटेशन हमेशा और हमेशा किस में होता है? इनविटेशन जब भी होगा, याद रखिएगा, ये आपका बॉक्स में होगा, ठीक है। इनविटेशन हमेशा किस में होगा? बॉक्स में होगा। जब भी आप इसको करेंगे, यस बिल्कुल, एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे, चाहे वो लेटर के फॉर्म में लिखेंगे, चाहे वो कार्ड के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इनविटेशन हमेशा और हमेशा बॉक्स में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके किस तरह से इसको लिखते हैं, यानी इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले होता है सेंडर्स नेम या डिजिग्नेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे लेटर में, जब आप लेटर के फॉर्म में इनवाइट कर रहे हैं किसी को, लेटर लिख करके इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन लेटर है आपका, सबसे पहले आप सेंडर का नाम लिखेंगे या उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके तुरंत नीचे क्या करेंगे? उसके तुरंत नीचे जस्ट बिलो द नेम और डेजिग्नेशन यू विल राइट हिज एड्रेस इन 2 लाइन्स, याद रखिएगा। इसके बाद ठीक है, यहाँ सेंडर का एड्रेस का मतलब क्या है? आप ही का एड्रेस है, यानी आप लिख रहे हैं लेटर तो आप ही का एड्रेस होगा, यानी सेंडर से एड्रेस होगा। पहले नेम होगा या डिजिग्नेशन, इसके बाद सेंडर का एड्रेस लिख देंगे आप 2 लाइन्स में, फिर 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे, ठीक है, स्पेस ऑफ 1 लाइन। फिर इसके बाद आप लिखेंगे डेट। अच्छा, डेट के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जनरली लोग डेट लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 12 और फिर 20, ठीक है। ये पूरी तरह गलत है, ये पूरी तरह फॉर्मेट गलत है, ये फॉर्मेट गलत है। तब सही क्या है ये भी जानना आवश्यक है। सही ध्यान दीजिए, जैसे आज एग्जाम्पल के दिसंबर, ओके, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर 8 देन कॉमा देन 20, ओके, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। आप ऐसा डेट लिख सकते हैं, चाहे वो लेटर हो चाहे आपका नोटिस हो, आप याद रखेंगे डेट ऐसे ही लिखेंगे, वो डायरेक्ट वो ऑब्लिक करके नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप लिखेंगे डेट। डेट के फिर तुरंत बाद आपका 1 लाइन स्पेस होगा, यानी स्पेस छोड़ेंगे 1 लाइन का, फिर इसके बाद सब्जेक्ट।
जी हाँ, बिल्कुल, एक लाइन छोड़ने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए यार, फॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल इनविटेशन, कुछ न कुछ कारण है तभी आप लिख रहे हैं। या आप अपने मम्मी पापा का हालचाल पूछने के लिए नहीं लिख रहे हैं, या अपने फ्रेंड के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, या कुछ कह रहे हैं। जब भी फॉर्मल लेटर होगा या फॉर्मल इनविटेशन होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा यार। इसलिए कारण है तो भाई उसका सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, यानी सब्जेक्ट आप लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन फिर स्पेस छोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर आप सैल्यूटेशन शुरू करेंगे। यहाँ थोड़ा समझने की बात है। सैल्यूटेशन जब शुरू करेंगे आप, तो याद रखिएगा यहाँ नेम के साथ शुरू करेंगे, यानी आप नाम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद भी शुरू करेंगे। यानी कैसे शुरू करेंगे ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डियर, सैल्यूटेशन का वर्ड क्या हो गया, डियर, ठीक है। तो आपका हो गया डियर राम, एग्जाम्पल के लिए डियर राम, ठीक है, डियर राम श्याम जो भी है, ठीक है। तो सैल्यूटेशन आप कैसे शुरू करेंगे, जैसे राम को आप इनवाइट कर रहे हैं, राम कोई अधिकारी हैं, कोई ऑफिसर हैं, या कोई भी ऑफिशियल वर्क में हैं, तो आप कहेंगे डियर राम, डियर श्याम, डियर एनीवन। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट आप डियर नहीं कहेंगे, डियर के साथ नाम जोड़ेंगे। इसके बाद फिर सैल्यूटेशन आपका खत्म होगा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन स्पेस होगा, 1 लाइन स्पेस, फिर आप नीचे चलेंगे, आ जाएगा आपका बॉडी, ठीक है। फिर बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में आप शुरुआत करेंगे किसकी, लेटर की, ठीक है। आप बॉडी शुरू करेंगे, इसके बाद फिर लास्ट में होगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप जानते ही हैं, योर्स लविंगली, योर सिंसरली, योर ओबीडियंटली, जो भी आप जिसके साथ जैसा रिलेशन है वैसा आप लिखते हैं, ये हो गया। इसके बाद अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। अपना नाम आप लिखेंगे, योर्स लविंगली, योर सिंसरली जो भी है, उसके तुरंत नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा है आपका फॉर्मेट, ठीक है। ये रहा आपका क्या, फॉर्मेट। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, फॉर्मेट किसका है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन लेटर। सबसे पहले आप सेंडर का नाम लिखेंगे, सेंडर का नाम लिखेंगे या फिर डेजिग्नेशन, उसके तुरंत नीचे क्या करेंगे, उसके तुरंत नीचे आप लिखेंगे उसका एड्रेस। अब एड्रेस भी कितने लाइन में होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए 2 लाइन में, याद रखेंगे। इसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, डेट जैसा फॉर्मेट मैंने बताया वैसा करेंगे, फिर 1 लाइन गैप छोड़ेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद फिर 1 लाइन गैप छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया सैल्यूटेशन के लिए नाम, तब उसके बाद सैल्यूटेशन का जो वर्ड है, ठीक है, जैसे डियर राम, डियर श्याम, इसके बाद फिर 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे, ठीक। इसके बाद तब आप शुरू करेंगे बॉडी, ठीक है। अब बॉडी कंप्लीट करना, बॉडी मतलब मेन कंटेंट, जो आपको मेन जो कंटेंट है आपका वो कंप्लीट करेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के फिर तुरंत बाद क्या करेंगे, आप नीचे अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से आपका कंप्लीट होगा फॉर्मेट ऑफ इनविटेशन लेटर। दिस इज फॉर्मल, यस, फॉर्मल इनविटेशन लेटर्स फॉर्मेट, ओके। चलिए अब सैंपल एक देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन को हल किया गया है यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है, सनराइज ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ 1 act प्ले competition in the school auditorium. You have decided to invite noted stage artist Nalini to grace the occasion. Draft a formal invitation for her in about 50 words. You are Karuna or Karan, कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं ये याद रखिएगा, आप एक्चुअली सनराइज ग्लोबल स्कूल से हैं आप, और आप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या, 1 act प्ले। आपकी स्कूल में 1 act प्ले हो रहा है, और इस अवसर पर आप क्या कर रहे हैं, आप नलिनी को, ठीक है, नलिनी को आप इनवाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनविटेशन लेटर लिखना है या फिर एक इनविटेशन कार्ड लिखना है, दोनों में चाहे जो करिए। देखिए एग्जाम में जब आएगा ध्यान दीजिए, तो चाहे आप कार्ड के रूप में करिए चाहे लेटर के रूप में करिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन दोनों कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप कार्ड के रूप में करिए या लेटर के, लेकिन बॉक्स रहेगा। लेटर के रूप में भी कर रहे हैं तब भी बॉक्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। तो चाहे आप लेटर के रूप में लिखें या फिर आप उसमें कार्ड के रूप में लिखें, हमेशा इनविटेशन किस में होगा, बॉक्स में होगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए कैसे कंप्लीट किया है, थोड़ा समझेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नाम होगा, सेंडर एड्रेस होगा या नाम होगा, या सॉरी सेंडर का एड्रेस होगा या डिजिग्नेशन होगा। तो चूंकि सनराइज ग्लोबल स्कूल की बात है, सनराइज ग्लोबल स्कूल इनवाइट कर रहा है, तो सबसे पहले नाम है किसका, सेंडर, यानी सेंडर का ये नाम ही कह सकते हैं, यानी स्कूल ही तो मेन है, वही तो इनवाइट कर रहा है, तो इसलिए सनराइज ग्लोबल स्कूल हो गया, ठीक है।
अगर मान लीजिए आप पर्सनली किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये स्कूल की बात है इसलिए स्कूल लिखा गया, तो सनराइज ग्लोबल स्कूल नाम हो गया, फिर इसके बाद एड्रेस हो गया उसका दो, ठीक है। हाँ, यहाँ एड्रेस ध्यान दीजिए, हंडिया मार्केट इलाहाबाद आ गया। हंडिया मार्केट हंडिया इलाहाबाद यहाँ होना चाहिए था। ये एड्रेस 2 लाइन में होना चाहिए, यहाँ गलत है, याद रखिएगा। यहाँ हंडिया मार्केट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 2 लाइन में, तो आप याद रखेंगे एड्रेस जो है, यस 2 लाइन में होना चाहिए। तो ठीक है, वैसे हला ये भी ठीक है क्योंकि ये 2 लाइन में है। सनराइज ग्लोबल स्कूल आ गया, इसके बाद फिर हंडिया मार्केट इलाहाबाद, तो ये भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ और अच्छा होता, हंडिया मार्केट हंडिया इलाहाबाद होता तो बेहतर होता। फिर भी ठीक है, तो याद रखेंगे कम से कम 2 लाइन होगा। इसके बाद दिसंबर देखिए, जैसे डेट मैंने आपको बताया कि डेट का फॉर्मेट क्या होगा। आप डेट हमेशा याद रखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि आप 7 लिखे, इसके बाद 12 लिखे, इसके बाद लिख दिए यहाँ 20। ये गलत है, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ना तो लेटर में ऐसा लिखेंगे, ना तो नोटिस में लिखेंगे। ये सब याद रखेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डेट के तुरंत बाद 1 लाइन गैप होगा आपका, ध्यान दीजिए। सेंडर से एड्रेस के बाद यहाँ 1 लाइन गैप होगा, फिर डेट के बाद 1 लाइन गैप होगा। इसके बाद रिसीवर, ध्यान दीजिए, यस बिल्कुल। इसके बाद रिसीवर का नाम है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिसीवर का नाम मिसेस नलिनी, यस बिल्कुल, चूंकि जिसको भेजा जा रहा है लेटर उसका नाम होगा। नलिनी को लेटर भेजा जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस है पंतनगर दिल्ली, ये सब एड्रेस हो गया। इसके बाद फिर सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया, फिर सब्जेक्ट होगा। यहाँ भी 1 लाइन स्पेस होगा, यानी 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे नीचे। फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, इन्विटेशन फॉर द स्कूल 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद फिर 1 लाइन स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर, और स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपका सैल्यूटेशन होगा। जी बिल्कुल। इसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम, देखिए ये सैल्यूटेशन शुरू हो गया। यहाँ 2 चीज हो सकता है, एक ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ सैल्यूटेशन के साथ यहाँ नाम लिख सकते थे और भी बेहतर होता। अगर यहाँ रिस्पेक्टेड मैडम के साथ साथ यहाँ नाम लिखते रिस्पेक्टेड मिसेज नलिनी, ध्यान दीजिए ये लिख सकते थे हम, रिस्पेक्टेड मिसेज। आपको लग रहा होगा यस लिखा है तो मिसेज कैसे हो गया, ये भी सही है बेटा, MRS भी सही है, ये भी सही है, मिसेज। इसके बाद तब नलिनी यहाँ हो जाता, ठीक है। पूरा नाम होता नलिनी जो भी है, ठीक है। तो आप रिस्पेक्टेड मिसेज नलिनी ऐसा लिख सकते थे, सही रहता। रिस्पेक्टेड मैडम ये भी ठीक है क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है यहाँ पर। अगर ऐसा भी लिखा जाता है तो ये भी करेक्ट है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड नलिनी, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आगे देखें तो शुरुआत कैसे हुआ है, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बात, आप शुरू कैसे करेंगे। वी शैल बी ओबलाइज्ड, थोड़ा देखिए एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज लगना चाहिए कि फॉर्मल है, ठीक है। वी शैल बी ओबलाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। चूंकि देखिए भाई, आप किसी डिग्निटरीज को, किसी पर्सन को जो एक हाई पोजीशन होल्ड करता है या कोई ऑफिसर है तो कहीं ना कहीं बिजी रहता है, तो आप शो करेंगे कि भाई आप बहुत व्यस्त आदमी हैं। अगर आप अपने व्यस्त समय में थोड़ा समय निकालेंगे हमारे विद्यालय के लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए, तो मैं बड़ा ही आभारी रहूँगा। तो इस तरह से आप शुरू करेंगे जैसा यहाँ पर है, वी शैल बी ओबलाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल to be the chief guest of to be the chief guest at our school, okay, ये याद रखेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखा गया, इस तरह से आप शुरुआत करेंगे। we shall be obliged if you could spare some time from your busy schedule to be the chief guest at our school's 1 act play competition to be held on December 25, 2020 in school auditorium from 4 PM onwards, ठीक है। तो आपने देखिए ये सब चीजें याद रखिएगा, टाइम, वेन्यू, ओके, प्लेस, ठीक है। यानी वेन्यू का मतलब वही प्लेस है, तो टाइम और वेन्यू ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको आप जरूर लिखेंगे। कितने बजे है कार्यक्रम, इनविटेशन जिसके लिए आप दिए हैं वो कितने बजे है, कहाँ पर है, ये सब आपको बताना बहुत आवश्यक है। तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे, टाइम और प्लेस ये सब आप लिखते रहेंगे, तभी क्लियर होगा, ठीक है, तभी वो सही होगा और करेक्ट होगा। चलिए, और लास्ट में क्या करेंगे, आप चूंकि कंफर्म करना है कि जिसको आप बुलाए हैं चीफ गेस्ट के रूप में या इनवाइट किए हैं वो आएगा कि नहीं आएगा,
तो आप लिखेंगे लास्ट में काइंडली कन्फर्म योर एक्सेप्टेंस बाय 18 दिसंबर। ये भी याद रखेंगे भाई। देखिए आपका कंपटीशन कब है? 25 को, और उस आपको जानना है उसके पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जिसको आप बुलाए हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये वाला डेट ये डेट पहले हो, यानी आप जानकारी लेना चाहेंगे काइंडली कन्फर्मेशन डेट पहले होना चाहिए। जिस डेट पर कोई भी ओकेजन है उसके पहले कन्फर्मेशन डेट होना चाहिए। तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए चूंकि जो कंपटीशन है वो कब है? कंपटीशन होगा 25 को, ठीक है। तो 25 को कंपटीशन होगा, लेकिन आपको कम से कम 18 तक उनको बता देना है। चीफ गेस्ट आपको 18 तक बता देगा कि वो आएगा कि नहीं आएगा। कैसे? या तो कॉल करके या तो ईमेल से, ठीक है। तो रिप्लाई हो जाएगा। तो कॉल क्या है, स्पेशली ईमेल ही है, तो ईमेल करके वो बताएगा कि आएगा कि नहीं, ठीक। इसके बाद आपका कंप्लीट होता है लेटर यहाँ पर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दैट इज योर्स रिस्पेक्टफुली, आप अपना नाम लिखेंगे करण, और कौन है आप? कल्चरल सेक्रेटरी हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन भी नीचे लिख देंगे। तो योर्स रिस्पेक्टफुली करण, कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये हो गया आपका फॉर्मल इनविटेशन लेटर। क्या हो गया? फॉर्मल इनविटेशन लेटर। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वीडियो पॉज करिएगा, फिर पीछे जाइएगा, और फिर इसके बाद शुरू से एक बार देख लीजिएगा, और दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से पीछे करके आप वीडियो देखेंगे। चलिए अगला देखता हूँ। अगला क्या है? फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें भी वही प्रक्रिया है। इसको भी किस में करेंगे? इसको भी लिखेंगे बॉक्स में ही, यानी चाहे लेटर हो चाहे आपका कार्ड हो। याद रखिएगा हमेशा इनविटेशन लेटर किस में होता है या इनविटेशन कार्ड किस में होता है? बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है इसको समझेंगे हम। फॉर्मेट तो बहुत ही इसका सरल है। जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर हो, दोनों का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। क्या है देखा जाए। सेम का मतलब देखिए, जैसे नेम के साथ यहाँ पर है, वहाँ नेम नहीं होता, बाकी लगभग वही है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें सेंडर्स एड्रेस होगा 2 लाइन में। सेंडर का मतलब भेजने वाला, लिखने वाला अपना वो जो पता है 2 लाइन में लिखेगा। 2 लाइन्स होगा। इसके बाद 1 लाइन गैप होगा, फिर एड्रेस होगा, डेट होगा। डेट मतलब जैसा मैंने आपको बताया वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। इसके बाद डेट के बाद फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर इसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे विथ नेम, जैसा मैंने आपको बताया, डियर राम, डियर श्याम, डियर नलिनी, जो भी है, ठीक है। इसके बाद फिर बॉडी शुरू करेंगे, ठीक। बॉडी शुरू करेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन होगा। सब्सक्रिप्शन में जो भी है योर्स ओबीडियंटली, योर सिंसरली, योर लविंगली, जो भी है सब्सक्रिप्शन। इसके बाद सेंडर्स नेम, सब्सक्रिप्शन के बाद अपना नाम जरूर लिखिएगा। जो लेटर लिखने वाला है, जो लेटर लिख रहा है, वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। याद रखिएगा इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले सेंडर अपना एड्रेस लिखेगा। सेंडर एड्रेस मतलब जो इनवाइट कर रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा, जो इनवाइट कर रहा है। इसके बाद 1 लाइन छोड़ेगा, फिर इसके बाद लिखेगा क्या? डेट। डेट का फॉर्मेट जो मैंने इसके पहले बताया वही अप्लाई करेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर इसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, डियर मैम, या डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, डियर राम, डियर श्याम, जो भी है। तो आप सैल्यूटेशन के साथ नाम जरूर ऐड करेंगे। डियर राम, डियर श्याम, डियर श्यामली, ठीक है, डियर रजत, जो भी है। इसके बाद आप शुरू करेंगे बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद फिर आप 1 लाइन छोड़ देंगे, फिर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन जो भी है, जिस पर्सन को लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे पिताजी अपने फ्रेंड को लिख रहे थे तो लविंग राम, लविंग श्याम, जो भी है, ठीक है। लविंग राम, लविंग श्याम, जो भी है, इस तरह से लविंग मतलब केवल लविंग नहीं लिखेंगे। योर्स लविंग राम, योर्स लविंग श्याम, योर्स लविंग रजत, जो भी है ना। इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करेंगे अपने नाम के साथ, ठीक। अच्छा अब देखिए थोड़ा सैंपल देख लिया जाए। इनफॉर्मल लेटर का सैंपल क्या किस तरह होता है, किस तरह से लिखा जाता है, थोड़ा पूरी तरह से देख लिया जाए। एक सैंपल पेपर लेते हैं। यस देखिए क्वेश्चन है बहुत ही, यस हमें लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। यस क्लियरली होगा। यस देखा जाए, सुमन और सुरेश हैज क्लियर्ड द प्री मेडिकल और प्री डेंटल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, द फैमिली elated means became very happy at the achievement, and they decided to have a great get together for all friends. Draft an informal invitation for the
गेट टुगेदर, ठीक है। तो चूंकि सपोज करिए आप सुमन है या सुरेश है और जो कि अभी अभी हाल ही में प्री मेडिकल, ध्यान दीजिए, प्री मेडिकल या फिर प्री डेंटल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और पूरा परिवार बहुत खुश है इसके लिए। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अपने मित्रों को बुलाया जाए, एक पार्टी रखी जाए। भाई एक बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है कोई अपने घर में, मैं खुद किया हूँ या कोई घर में किया है, किसी की भी हो सकती है, कोई भी बात इनफॉर्मल की हो सकती है, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप पूरा घर खुश है इसलिए कि भाई घर में एक बच्चा इस तरह से क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पार्टी रखा है उसके लिए और पार्टी में सोच रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया जाए। तो कैसे इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स को, इसको देखा जाए, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया जैसा, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो इनवाइट कर रहा है, इनवाइट करने वाला अपना एड्रेस लिखेगा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया है। और कितने लाइन में, कम से कम 2 लाइन में, कम से कम क्या 2 लाइन तो बेहतर समझा जाता है, स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो अब 2 लाइन्स में आपने लिखा, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस हो गया। फिर इसके बाद डेट आप लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मेट सही है। आप अगर इस तरह से लिखे हैं, दोनों फॉर्मेट जो इसके पहले मैंने आपको बताया वो तो भाई बेस्ट है, ये भी सही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो बताया वो मैं अपना अलग से नहीं बनाया हूँ, वो भी फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मेट है। लेकिन ये फॉर्मेट नहीं है जो मैंने आपको, वो जो आप जैसे ये 14 जून दिया है तो आप 14 लिख कर फिर कॉमा, फिर इसके बाद 6 लिख कर फिर इस तरह 20, ये गलत है, इस तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है। आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिख दिए, फिर इसके बाद डेट लिख दिए। यहाँ आप देखिए स्पेस नहीं छोड़ा है, स्पेस होना चाहिए, यहाँ बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्पेस करेंगे एक, इसके बाद आप डेट लिखेंगे। वो इसलिए चूंकि देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जो लेटर लिखा जाता है हमेशा कोरा कागज पे लिखा जाता है, तो जो दिखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, इसलिए वो सटा सटा कर इतना नहीं लिखा जाता, उसके उस सुविधा अनुसार वो जगह छोड़ा जाता है, तो इसलिए वो फॉर्मेट है उसका, ठीक है। तो आप एक लाइन यहाँ स्पेस होना चाहिए, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर डेट होना चाहिए जैसा कि यहाँ दिया गया है। फिर इसके बाद आपका सेलुटेशन होना चाहिए, सेलुटेशन विथ वर्ड विथ नेम होना चाहिए। चूंकि फ्रेंड है, फ्रेंड नाम नहीं लिखना चाहते तो आप फ्रेंड भी कर सकते हो, डियर फ्रेंड या डियर मोहन सोहन, जो भी रीता गीता सीता जो भी है, डियर करके आप उसको संबोधित कर सकते हैं, आप एड्रेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे डियर फ्रेंड या डियर मोहन, डियर रीता, जो भी है, जिस फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद तब शुरू करेंगे कैसे, चूंकि देखो ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, तो आप उसी उसी भाषा में शुरू भी करेंगे कि कैसे, देखो, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई डॉटर सुमन हैज कम out successful, yes, in the pre-medical or pre-dental entrance examination held this year in the month of April, sorry, in the month of April, ठीक है। यानी आपका बच्चा है, आप सुमन या सुरेश हैं और आपका बच्चा चूंकि इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है प्री मेडिकल का या डेंटल का, और आप बहुत खुश हैं, चाहते हैं कि भाई कुछ पार्टी वार्टी हो जाए, तो आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप, यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर ये खुशी होगी मेरे प्यारे मित्र, आपको जानकर ये खुशी होगी कि मेरी बिटिया, ठीक है, माई डॉटर सुमन, ठीक है, हैज कम आउट सक्सेसफुल, ध्यान दीजिए, ठीक। आप इस तरह से लिखेंगे, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, भाई आपका बेटा है बेटी जो भी है वो क्वालिफाई की है या क्वालिफाई किया है एग्जाम को, तो आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी बिटिया सुमन सफल हो गई है किसमें, प्री मेडिकल टेस्ट में, इंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्री इंट्रेंस एग्जामिनेशन किसका, डेंटल का हो या मेडिकल का हो, तो आप दोनों ऑब्लिक करके दिया है, तो आप खुशी हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, जैसा कि अपने मित्रों को कहा जाता है कि मेरे प्यारे मित्र, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी बिटिया ये एग्जाम पास कर ली है, और कब, इस अप्रैल में, कब, दिस ईयर इन द अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और वास्तव में इट इज मैटर ऑफ ग्रेट जॉय एंड प्राइड फॉर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, द फैमिली हैज डिसाइडेड, और इसी खुशी में परिवार ने डिसाइड किया है, निश्चय किया है क्या, टू हैव अ गेट टुगेदर टू शेयर द जॉय विद ऑल फ्रेंड्स, और इसी खुशी में परिवार में एक गेट टुगेदर, एक पार्टी डिसाइड किया गया है, और इस पार्टी में अपने मित्रों को इनवाइट करना है, इनवाइट किया गया है और इनवाइट करूंगा, और ये पार्टी मित्रों के साथ मनाई जाएगी। द गेट टुगेदर विल बी हेल्ड एट महफिल, yes, bouquet, see, yes, yes, so the get together will be held at Mahfil Bouquet
हॉल एट 8 PM ऑन संडे द 25th ऑफ जून। अब देखिए ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आप इस पर ध्यान देंगे। मैंने आपको पिछले में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। देखिए प्लेस, टाइम, प्लेस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और डेट, ठीक है, टाइम, वैसे डेट यहाँ होना चाहिए, टाइम, डेट और प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये तीनों बहुत ही, टाइम, डेट और प्लेस, ये तीनों आपका होना चाहिए। किसमें? आपके इसमें इनविटेशन में। नहीं तो कैसे पता चलेगा यार आना कहाँ है, कहाँ पर है ये पार्टी। तो टाइम, डेट और प्लेस तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि 8 बजे है संडे को 25 तारीख को, ठीक है। तो आप आगे पीछे कर सकते हैं डेट जिस तरह से, तो तीनों आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तीनों होना चाहिए, डेट, टाइम और प्लेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, लास्ट में एक तरह से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यस सॉरी, एक्चुअली ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आपकी एक तरह से फ्रेंड सर्किल है, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव को आप क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस तरह से रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रेस द ओकेजन एंड गिव सुमन योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस, यस। तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई रिक्वेस्ट है आप इस ओकेजन पर आएँ और अपना आशीर्वाद दें और भाई आप शुभकामनाएं भी। तो इस तरह से आप जो इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर है इस तरह से कंप्लीट करेंगे मेरे बच्चों। और लास्ट में आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, या जो भी आपका रिलेशन है जैसा, अपना नाम नीचे लिख देंगे, ठीक है। आप नीचे क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जैसे देखिए निखिल वर्मा, यानी पिताजी का नाम निखिल वर्मा है, उनकी बेटी जो कि क्या नाम है उसका, सुमन है, उसको उसके बारे में चूंकि वो पार्टी मनाने जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड को पिता लिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर, इस तरह से ये पूरा होगा कंप्लीट। तो चलिए मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उसको कंप्लीट करूंगा, कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। आई होप कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप अगर दिक्कत है एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चों। तो चलिए आज इनविटेशन लेटर यहीं करता हूँ ख़त्म। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद एवरीवन।